अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार जलेबी, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाती है। और जलेबी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो मैदा हमने यहाँ लिया है 2 कप, और यहाँ हमने लिए चीनी 2.5 कप, और यहाँ हमने इलायची ली है, आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ हमने 1/2 कप दही लिया है, और यहाँ हमने 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। तो चलिए सबसे पहले जो जलेबी का बैटर होता है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लिया है। अब मैदे में हम ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, या ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब उसी के साथ हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 4 टेबलस्पून। तो यहाँ पर हम दही ऐड कर रहे हैं इसमें, और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो बेकिंग पाउडर है वो ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पानी हमने यहाँ 1 कप लिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। और हमें कितना थिक चाहिए तो हम आपको अभी बता देंगे हमें इसमें पानी कितना इसमें जाएगा। तो यहाँ पर हमने हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें अच्छा सा मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो चलें हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको फेंटते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बस बैटर ऐसा ही होना चाहिए कि इस तरह से ये रिबन की तरह गिर रहा हो, बस इसमें कोई लम्स ना हो। तो बस यहाँ पर हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चले, हमने यहाँ पर थोड़ा पानी और लिया था। तो यहाँ पर हमारा 1 कप और 2 टेबलस्पून पानी इसमें लगा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बैटर को रेडी कर सकते हैं। तो चलें अब हम हमारी जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जलेबी बनाने के लिए इस तरीके का एक कोन लिया है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, आप आराम से ले सकते हैं, यह शॉप पे मिल जाएगा आपको। तो बस इसी तरीके से हमने लेना है। और यहाँ पर हमने एक गिलास लिया है, उसके अंदर हमें इसको इस तरीके से डालना है और इस तरीके से इसको कवर कर देना है। और फिर इसके अंदर हमारा जो बैटर है जलेबी का वो इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको इसमें कलर ऐड करना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कलर ऐड नहीं करना था, तो हमने यहाँ पर विदाउट कलर ही रखा है इसको। तो यहाँ पर बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो कोन है अच्छा सा भर लिया है। अब हम इसको अच्छा सा पैक करके इसे साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने रबड़ बैंड से इसको अच्छा सा पैक कर लिया है बिल्कुल। तो बस यहाँ पर हमारा जो कोन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें अब हमारा जो शीरा है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। अब हम हमारा जो चीनी है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 कप चीनी ली है, तो हम यहाँ पर 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो बस यहाँ पर हमने 1 कप पानी ऐड किया है, और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है, क्योंकि जब हम जलेबियों को इसमें ऐड करेंगे तो हमारी जो जलेबियाँ हैं वो अच्छे से शीरे को एब्जॉर्ब कर ले। तो बस यहाँ पर हम अच्छा सा बस इसको कोई 1 तार या 2 तार नहीं हमें बनाना है। और यहाँ पर हमने इलायची का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने तोड़कर इलायची इस्तेमाल की, आप चाहे तो साबुत भी कर सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें चीनी को अच्छा सा मेल्ट करना है, और हमें 2 से 3 उबाल लेना है इसके अंदर। हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, हमें थिक नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी जो शीरा है वो अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया है, क्योंकि हमारी जो चाशनी है जब हम जलेबियों में एग्जॉर्ब हो तो वो बाद में जमे नहीं। तो बस यहाँ पर हमारा जो शीरा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे साइड पे रखते हैं और जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल ले लिया, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा इसको फुल नहीं करा है ऑयल से, बस हमने यहाँ पर नॉर्मल रखा है, ताकि जब हम इसमें जलेबियाँ ऐड करें तो हमारी जो जलेबियाँ हैं वो फूल के ऊपर आ जाएं। और यहाँ पर हमने
तो यहाँ पर जो हमने जलेबी का कोन रेडी किया है, अब हम उसको अच्छा सा कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जितना जलेबी बनानी है, मोटी या पतली, आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ज़्यादा ऑयल बहुत हार्ड नहीं करना है, ना ही बहुत लो करना है, बस इस तरीके से हमें इसमें ऐड करते जाना है। तो हमें यहाँ पर जलेबी को इस तरीके से ऐड करना है कि हमारी जो जलेबियाँ हैं वो अच्छे से इसमें फ्राई हो सके। तो बस हमें इस तरीके से ही जलेबियाँ बनानी है। तो यहाँ पर हमने जलेबियों को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी जलेबियाँ देखें अच्छा सा फूल कर ऊपर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब मैंने सिकने देंगे अच्छा सा, तब तक इन पे अच्छा सा कलर आता है। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम सबको पलट लेंगे। उसके बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट ही सिकने देंगे। हमें यहाँ पर स्लो फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो जलेबी है वो रेडी हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर हम शीरे में ऐड करेंगे। तो शीरा हमारा यहाँ पर ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ताकि हमारा जो शीरा है अगर ठंडा हुआ तो वो हमारी जो जलेबियाँ हैं वो बिल्कुल भी एग्जॉर्ब नहीं होंगी। तो बस यहाँ पर हमें इनको 1 मिनट रखना है शीरे में, और इस तरीके से हमें इनको फिर उसके बाद निकाल लेना है। तो बस यहाँ पर हम इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे, और हमारी जो बाकी की है जलेबियाँ वो भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट थी माशाल्लाह से वो भी रेडी हो चुकी है। तो चले अब इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो जलेबी रेडी हो चुकी है, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं इसे आपको तोड़कर चेक कराती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और अंदर से कितनी जूसी है ये भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये अंदर तक इसके शीरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, ये बहुत क्रिस्पी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।